पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक और बना। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। संत मार्कुस के सुसमाचार में हम वचन सुनते हैं, अध्याय 14 वाक्य 37 से 38 तक। प्रार्थना करते रहो। प्रवेश मसीह अपने शिष्यों से क्या कहते हैं? प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रवेश मसीह अपने शिष्यों से क्या कहते हैं? प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। देखो, प्रवेश कहते हैं तुम प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है किंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। इसलिए हमें हमारे दुर्बल शरीर में प्रभु कब आएगा? हमारे दुर्बल शरीर में यीशु कब आएगा? जब मैं प्रार्थना करूंगा, दोनों हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। जब दोनों हाथ उठाकर मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु से यही कहूंगा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझे पापी पर दया कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। प्रवेश मसीह वो हमारे पास आएगा, वो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा और मेरे शरीर की सारी दुर्बलता दूर करेगा। हालेलुया। 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 सारी संसार की दुर्बलताओं की दूर करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया है। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य हम 17 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, ईश्वर ने हम पापियों को बचाने के लिए, हमें पापों से मुक्ति पाने के लिए ईसा मसीह संसार में आया। हालेलुया। धर्मियों के लिए नहीं, हम सब पापियों को बुलाने आया है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार के दोषी ठहराए, उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हालेलुया। प्रवेश मसीह संसार का मुक्तिदाता है, वो हमें मुक्ति दिलाने के लिए आया है। हालेलुया। हमें पाप से मुक्ति देने आया है। हालेलुया। हमें नशे से मुक्त करने आया है, बुराई से मुक्त करने आया है, बुरी आदतों से मुक्त करने आया है। देख लो, हमें लालच प्रलोभन से मुक्ति करने आया, मुक्ति देने आया। हालेलुया। देख लो, हमें हर एक गुलामी से मुक्त करने के लिए वो संसार का मुक्तिदाता हमारी ये धरती पर आया है। हालेलुया। हम उसकी आवाज़ की सुनेंगे, वो हमारे जैसे आया है, हम लोगों जैसे आया है। हालेलुया। प्रवेश मसीह एक मानव का रूप पकड़कर संसार में आया। हालेलुया। प्रवेश मसीह मनुष्य बनकर संसार में आया। हालेलुया। आज हम उसके वचन की सुनेंगे, उसकी वाणी की सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य हम 10 में पढ़ते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। हालेलुया। देख लो, प्रवेश मसीह किसको खोजने के लिए आया, किसको बचाने के लिए आया?
किसके खोजने के लिए संसार में आया? हालेलुया। जो खो गया था, पाप में खो गया था, नशे में खो गया था, लालच प्रलोभन में, घमंड गुस्सा क्रोध में, स्वार्थ में, मनमुटाव में, द्वेष रंगरेलिया नशेबाजी में खो गया था। हालेलुया। देख लो, इस सब में न जाने कितने लोग दुनिया में खोते जा रहे हैं। हालेलुया। देख लो, लालच उनके जीवन में आया, खो गया। हालेलुया। प्रलोभन उनके जीवन में आया, वो खो गया। हालेलुया। न जाने कितने लालच में, घमंड में, गुस्सा में, क्रोध में, बदले की भावना में, नाना प्रकार की बुराइयां, बुरी आदत में इस समय खो चुके हैं। हालेलुया। आज ऐसे लोगों को यीशु ढूंढने के लिए आया है। हालेलुया के लिए आया है। वचन में लिखा, जो खो गया था मानव पुत्र उसी के खोजने और बचाने आया है। हालेलुया। परमेश्वर मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया हूँ, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। जो लोग खो गए हैं, आडंबर में खो गए हैं, नाना प्रकार के साधन सुविधा में खो गए हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को यीशु मसीह आज बुला रहा है। हालेलुया। आज ऐसे लोगों को बुलाने के लिए यीशु संसार में आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय हम पढ़ेंगे 4 वाक्य हम पढ़ेंगे 14 में। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हालेलुया। देखो, पिता ने अपने पुत्र को संसार की मुक्तिदाता के रूप में भेजा है। हालेलुया। देख लो, संसार का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया। हालेलुया। हम सब उसके वाणी की नहीं सुनते हैं, हम सब उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं, उसके वचन के नहीं सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हालेलुया। हमने यह देखा और हम इसका साक्ष्य देते हैं। इसलिए जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, तो ईश्वर हम में निवास करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति कहता है ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, हालेलुया, बड़े गर्व के साथ जो व्यक्ति कहता है ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, हालेलुया, हालेलुया, तो ईश्वर हम में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने जीवन में प्रवेश मसीह को पहला स्थान दीजिए। हालेलुया। उसके वचन की सुनिए, उसकी आवाज की सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। उनकी वाणी की सुनिएगा। हालेलुया। उनकी शब्द में सामर्थ्य है। हालेलुया। उनकी शब्द में शक्ति है। हालेलुया। उनके वचन की सुनिए, उनकी आवाज सुनिए, उनके अनुसार जीवन को चलने दीजिए। हालेलुया। उसी के अनुसार चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, वचन में पढ़ने की मिलता है संत ओहन की सुसमाचार 14 वाक्य हम पढ़ते हैं 9 में। हालेलुया। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हालेलुया। प्रवेश मसीह के शिष्य लोग प्रवेश मसीह के साथ रहते थे, उनके साथ खाते थे, पीते थे, रहते थे, मगर प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं सके। हालेलुया।
प्रवेश मसीह की पहचान नहीं सके। हालेलुया। प्रवेश मसीह उनके साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे, फिरते थे, मगर प्रवेश मसीह को पहचान नहीं सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हालेलुया। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। कभी मैं गाना में गाता हूँ ना, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। प्रवेश मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो सुनता मेरी वाणी वह सुनता उसकी वाणी। जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो चलता मेरे संग संग वह चलता उसके संग संग। जो चलता मेरे संग संग वह चलता उसके संग संग। जो चलता मेरे संग संग वह चलता उसके संग संग। जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रवेश मसीह ने क्या कहा? इतने दिनों तक तुम लोग मेरे साथ में रहा, अभी तक तुम लोग ने न तो हमें देखा पहचाना न तो मेरे पिता को पहचाना। हालेलुया। हालेलुया। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। हालेलुया। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईसाया नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 54 के 10 में वचन में लिखा है, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डमाडोल हो जाए किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, देख लो। हालेलुया। हालेलुया। ईसाया नबी की ग्रंथ में पढ़ते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए। हालेलुया। हालेलुया। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डमाडोल हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, ये हमारे ईश्वर का कहना है। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारे प्रभु का कहना है। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारे ईश्वर का कहना है। क्या कहना है? चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डमाडोल हो जाए किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं टलेगा? क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने हथेली पर रखकर रच रच अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। माँ के गर्भ में जब मैं रहा वो प्रभु ने मेरा रखवाली किया, वो प्रभु मेरा देखभाल किया, प्रभु ने मुझे संभाला। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, वो प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। माँ के गर्भ में रचने से पहले मुझे जानता है। माँ के गर्भ में रचने से पहले हमारा प्रभु जानता है। माँ के पेट में हम सबों को संभाला, देखभाल करता है। आज भी हमारा प्रभु हमारा देखभाल करता है। हालेलुया।
वो प्रभु हमसे क्या कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया, नहीं टलेगा। और तेरे लिए मेरा शांति विधान डमाडोल नहीं होगा। हालेलुया। और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डमाडोल होगा। हालेलुया, हालेलुया। यह मुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, हम ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। वो हमसे क्या कहते हैं, क्या सांत्वना देते हैं, कैसे हमें संभालें। देखो आज वो प्रभु हमसे क्या वादा करते हैं, हमसे क्या कहते हैं। जब मैं दुर्बल होता हूँ, जब मैं कमज़ोर होता हूँ, अपने आप को जब मैं कमज़ोर समझता हूँ, अपने आप को दुर्बल समझता हूँ, अपने आप को दुखी हो जाता हूँ, उस समय परमेश्वर हमसे क्या कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया। और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डमाडोल होगा। यह तुम पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। हालेलुया। वो परमेश्वर आप पर तरस खाने वाला है। आप चिंता मत करिएगा, आप मत घबराइएगा, चिंता मत करिए, घबराइएगा मत। प्रभु ने जो आपसे वादा किया है उसे पूरा करके दिखाएगा। हालेलुया। आप उसकी सन्निधि में बने रहें। हालेलुया। उसके वचन सुनिए, उसके वचन का पालन करिएगा। आपके अंदर से सारी दुर्बलताएं, सारी कमजोरियां, सारी लालच, घमंड, क्रोध, गुस्सा, बदले की भावना, स्वार्थमन, सब कुछ आपके जीवन से निकल जाएगा। आप लोग सिर्फ प्रभु के वचन के सुनिए और उसका पालन करिएगा। सारे लोगों को जय